बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। भारत का एक बार फिर कुलभूषण जाधव पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। भारत जानबूझकर कुलभूषण केस से भाग रहा है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं यही ऑप्शन रह जाती है, हुकूमत कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करे। कुलभूषण केस में 2 सीनियर वकला ने अदालती मुआवनत से मुआवजत कर ली है। गद्दारी के मुकदमात में इल्ज़ाम लगाकर उनका दिफा किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं किराए के तर्जुमानों में झूठ का मुकाबला जारी है। वज़ीर आज़म ने साबिक DG FIA को कहा शरीफ ख़ानदान पर केस करो। बशीर मेमन ने जवाब दिया इस किस्म का कोई केस नहीं बनता। बशीर मेमन के इनकार के बाद नैब गठजोड़ सामने आया। नवाज शरीफ पर बगावत का मुकदमा इनफरादी अमल है। शहरियार अफरीदी कहते हैं रियासत का शहरी अपनी सोच के मुताबिक किसी पर भी मुकदमा करा सकता है। जो बयानिया हिंदुस्तान का है वही नवाज शरीफ और अपोजिशन की APC का है। इदारों को चैलेंज करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। हद पार ना करो वरना महंगा पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की शेख रशीद को वार्निंग। हुकूमत करप्शन का बयानिया पिटने के बाद गद्दारी सर्टिफिकेट बांट रही है। मुकदमा वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर हुआ तो एक्शन क्यों नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर हैं। पाकिस्तान में ऐसे बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। उस्मान बुज़दार से MPA अशरफ अंसारी की एक और मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और गुजरांवाला के मसाइल हल करने पर बातचीत। गुजरांवाला में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा। अदालती अहकामात के बावजूद कोई लीगी रहनुमा शामिल तफ्तीश ना हुआ। 22 लीगी रहनुमाओं को आज थाना सैटेलाइट टाउन में शामिल तफ्तीश होना था। अपोजिशन इत्तेहाद PDM का 18 अक्टूबर को कराची में जलसे का प्लान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। जलसे के लिए बाग जिना, शारा पाकिस्तान और मिज़ार कायद समेत दीगर मुकामात ज़ेर गौर। शहबाज शरीफ के अरबों रुपए मालियत के तोहफे देने और लेने की तफसीलात। शहबाज शरीफ ने अहलिया और बच्चों को 24 करोड़ 22 लाख रुपए की मालियत के तोहफे दिए। बेटियों से 4 करोड़ 26 लाख 80 हज़ार रुपए के तोहफे वसूल किए। शहबाज शरीफ को खाना वकार के साथ पेश किया जाए। एहतसाब अदालत का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइलैंड अथॉरिटी के क़याम पर वफाक और सिंध में नया तनाज़ा। अथॉरिटी का क़याम मुस्तरद। सूबाई हुकूमत का मुतबादिल कानून साजी पर गौर। आज सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। रवां हफ्ते सिंध असेंबली का इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जानिब से अपने मुतालिबात के हक में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना जारी। तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में। सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक IMF की तरफ से पेश की जाने वाली मुजव्वज़ा नई शराइत जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बंद करना और रिटायरमेंट की उम्र में कमी करना शामिल हैं। इन शराइत के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना जारी है। धरने के शुरका का कहना है कि जब तक हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक धरना जारी रहेगा। गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज इस वक्त चल रही हैं, जिस तरह पेंशन को ख़त्म करना, इंक्रीमेंट को स्टॉप करना और एक पे इनिशियल पे उनको चलाना, जिस तरह IMF के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी जो सोशल मीडिया और मीडिया पे जो बातें आ रही हैं कि इन्होंने सारे जो पेपर वर्क है वो ख़त्म किया है, इसके ख़िलाफ़ आए हैं। मुलाजिम कुछ पॉलिसी के ख़िलाफ़ आए हैं, हम अपने हक़ के लिए आए हैं। मुलाजिम, उस दिन भी मैंने कहा था मुलाजिम मजलूम है और हम इस जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए आए हैं। जितनी ज्यादा वो महंगाई बढ़ चुकी है, इसी के तनासुब से हमारे तनख्वाहों को में इजाफा किया जाए। और सबसे बड़ा मसला हमारे पेंशन के मुतालिक जो हम
चाहते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे माओ बच्चों को सहारा हो जाएगा। वो पेंशन हमसे छीन लेने की कोशिश की जा रही है। सालाना इंक्रीमेंट साल में एक दफा में मिलता है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। धरने के शुरका की तरफ से पेश किए जाने वाले मुतालबात में तमाम एडहाक बेसिक पे में जम करके बेसिक पे रिवाइज करना, मेडिकल अलाउंस कम अज़ कम 10,000 रुपये माहाना और मुल्क भर में मुलाजमीन और मेहनत कशों के हवाले से IMF का असर और रसूख ख़त्म करना जैसे मुतालबात शामिल हैं। तमाम एडहाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे रिवाइज किया जाए, मेडिकल अलाउंस कम अज़ कम 10,000 रुपये माहाना किया जाए, मुल्क भर में मुलाजमीन और मेहनत कशों के हवाले से IMF का असर व रसूख ख़त्म किया जाए, तनख्वाहों में मौजूदा कमर तोड़ महंगाई के तनासब से 100% इजाफ़ा किया जाए। आए रोज़ अखबारात और सोशल मीडिया में पर पेंशन इंक्रीमेंट्स और 60 साल सर्विस के ख़ात्मे की खबरें आ रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमत अपना पोजीशन मुलाजमीन के मुस्तकबिल के हवाले से अपना पॉलिसी बयान जारी करे ताकि मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी और इज़्तिराब का ख़ात्मा हो। धरने के शुरका का कहना है कि अब मौजूदा हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मुशर्रफ यासीन, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। चिन्योट में भी हसास इदारों के खिलाफ तकरीर और राज अफशा करने पर नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रबाना की इस रिपोर्ट में। चिन्योट सैयद अकमल बुखारी नामी शहरी की जानिब से नवाज शरीफ, इसाक डार, सहद रफीक और 2 दर्जन नामालूम अफराद के खिलाफ लिखवाई गई दरखास्त 1 अक्टूबर को नशर की जाने वाली नवाज शरीफ नामी शख्स की बगावत पर मबनी तकरीर पर लिखवाई गई। तकरीर में नवाज शरीफ सास इदारों के खिलाफ अवाम को उकसा रहा है जबकि अहम मुल्की राज अफशा करता दिखाई और सुनाई दिया। नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था जबकि दीगर मज़कूरा साथी टेबल बजा बजा कर हौसला अफजाई कर रहे थे। मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा गर्दारी के मुकदमे की दरखास्त SHO थाना सिटी के नाम जो है वो लिखवाई गई है। सिंध की जमीनों पर कब्जा और दीगर सिंध दुश्मन मंसूबों के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। सिंध की मुमकिना तकसीम की साजिश, जजीरों की नीलामी, कराची कमेटी सिंध की जमीनों पर कब्जा व दीगर सिंध दुश्मन मंसूबों के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें हजारों कारकुनान ने शिरकत की। रैली की कयादत मरकजी सदर डॉक्टर रसूल बख्श खासकेली, मरकजी नायब सदर हुरुल निसा पलीजो, मरकजी जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद कातियार व दीगर कर रहे थे। रैली में शरीक कारकुनान ने जजीरों की नीलामी, सिंध की जमीनों पर कब्जा, बहरिया टाउन DHA मंसूबों के खिलाफ फिलक शगाफ नारे लगा रहे थे। ठुल में दिल मुराद स्टेशन के करीब ट्रैक पर पानी जमा हो गया, किसी भी वक्त ट्रेन हादसे का शिकार हो सकती है। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। ठुल रेलवे हुकाम की जानिब से पानी की निकासी के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए गए हैं जिसके बायस दिलमुराद स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ट्रेन की पटरी पानी में डूबी हुई। पटरी जहां से हर रोज़ ट्रेन गुजरती है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का बायस बन सकती है। एल इलाका का कहना है कि चंद ज़मींदारों ने अपने मछली के तालाबों की वजह से पुल बंद किए हैं जिसकी वजह से पानी जमा हो गया है। पानी के बायस ट्रेन को ट्रैक से गुजरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है, लेकिन ठुल के रेलवे हुकाम है कि ख्वाब और खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। यहाँ के मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर से फौरी पानी निकाल कर किसी भी जानी व माली नुकसान से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, ठुल। मीरवा गोरजानी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काफ़ी अरसे से बंद। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरजानी के नजदीक गांव हाजी अब्दुल्ला खान नोहानी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काफी अरसे से बंद। हक न्यूज के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए गांव वालों का कहना था कि काफी अरसा गुजरने के बावजूद स्कूल न खुल सका। स्कूल के बच्चों का कहना था कि हमें हमारा स्कूल खोल कर दिया जाए और हमें नई बिल्डिंग दी जाए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट
27 डिवीजन मीरपुरखास के सदर अलीमोद नोहानी, सियासी समाजी शख्सियत अल्लाह बख्श नोहानी, शकील नोहानी, मुजफ्फर नोहानी का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, एजुकेशन मिनिस्टर सैयद गनी और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं कि हमारे गाँव के बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, खुदारा जल्द से जल्द स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल खोला जाए। हमारा मुतालबा न माना गया तो हम मजबूर होकर एहतजाजी धरना देंगे। हक न्यूज मीरवा गोरचानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।